हम लोग समझ पा रहे हैं अभी कि समय क्या चल रहा है, क्योंकि खुदा के कलाम के अनुसार अभी हम अंतिम समय में हैं। अंतिम परमेश्वर के अनुसार हम तीसरे जनरेशन यानी कि अंतिम समय में हैं। बहुत लोगों को लगता है डेली सृष्टि होता है। एक बाबा से एक मेरा भाई पूछ रहा था, बातचीत कर रहा था, तो बोला कि रोज सृष्टि होता है, यानी कि रोज परमेश्वर नए नए चीज को बनाता है। ऐसा क्या दिखा आप लोगों को जो नया चीज बनता है? तो भाई से डिस्कस हुआ, वो बोला कि बाबा बोले कि बच्चे जो जन्म लेते हैं ना, तो एक सृष्टि है। तो बच्चे जैसे इंसान का ही रूप धारण करते हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, मुंह है, कान है, उसको नया सृष्टि नहीं बोला जाए, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय में बना दिया और उस चीजों को आशीष दिया और बोले इस संसार में तुम फूलो फलो और बढ़ जाओ। इसलिए इस संसार के बाबाओं में और परमेश्वर के दास दासियों में, परमेश्वर के बेटे बेटियों में और बिलीवर्सों में, विश्वास करने वालों में बहुत फर्क है। हालेलुया। सब लोग परमेश्वर का वचन निकालेंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 1 से 17 कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। जैसे कि लिखा है, मनुष्य अस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत धन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले की बैरी। और ये चीज सचमुच हो रहा है। शुरू में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा काम किया, सेकंड में अपना पुत्र को मनुष्य का रूप धारण करके संसार में भेजा। जब यीशु मसीह जाने लगे तो तीसरा बार में कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दोस्त प्रदान करूंगा जो तुम्हें सामर्थ्य से भरे। उसके बाद कोई और आने वाला नहीं है। वो लिवन पवित्र आत्मा ही के अनुसार हमें भी चल सकते हैं। उसके बाद जब दुनिया का अंत होगा तो लेखा लेने वो लिवन हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे। इसलिए हम अभी अंतिम समय में, इसलिए हमें मौका है सुधरने का, मगर अंतिम समय में ही ये सब होगा। वचन में लिखा है, देश के विरुद्ध देश लड़ाई करेगा, जाति के विरुद्ध जाति चढ़ाई करेगा। और यहाँ पे लिखा है, मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा। और सचमुच हो रहा है। आजकल हर एक बातों में दलाल लोग हैं, समझ रहे हैं। पहले युग में होता था, कोई यदि बेटा बेटी का शादी करा रहा हुआ बना है तो फ्री में होता था, भी पैसा लिया जाता है। इतने लोग जानते हैं जो शादीशुदा कराते हैं, दलाल लोग पैसा लेते हैं। कितने फ्री में भी कोई नहीं कराने वाला। बोलिए उन मसीह फैमिली में लोग नहीं लेते। बाकी सच्चा एकमात्र वही बचा, बाकी अब नहीं बचा। इसलिए सावधान रहे, खुदा के अनुसार चल, उसके वचन को उसके छत्र छाया में, उसके पवित्र हाथों के नीचे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हमें रहना है। हमें संसार क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, अदर लोग क्या कर रहे हैं, संसारिक लोगों के अंदर क्या है रूल नियम, उस पर हमें चलना नहीं है। जो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। जो संसारिक है, संसारिक बातों में लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ऐसा कहता है। क्योंकि लोग अभिमानी हो जाएंगे, निंदा करने वाले लोग होंगे, माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। ऐसा लोग भी है अभी तो ज्यादा हो रहा है। सास बहू में पटरी नहीं है, माँ बेटी में भी पटरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच साबित हो रहा है। पहले लोग सासू माँ बहू को लक्ष्मी मानती थी और बहू माँ को, सासू माँ को अपनी माँ से भी ज्यादा मानती थी। आजकल जहर हो गया, एक दूसरे का शिकायत पूरा चलता है। ये भी बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा नबी को जब 10 नियम दिया था, उसमें दिया था माता पिता का आदर कर। जो यदि माता पिता का आदर करेगा, उनको परमेश्वर ने कहा लंबी आयु मिलेगी। मगर अभी के लोग क्या, जो होगा देखा जाएगा, ये घमंड है। मगर मेरे प्रियो, जो मसीह परिवार से अदर लोग आज आप लोग वचन सुन पा रहे हैं, सुन लीजिए, इसको पूरा पकड़ के रहिए, लंबी आयु मिलेगी। ताकि परमेश्वर
जब हम माता पिता की इज्जत करते इस संसार में, तो हम उस धार्मिक माता पिता के साथ साथ जो हमारे अपने माता पिता हो या सास ससुर हो, इसको यदि हम इज्जत करते हैं ना, तो स्वर्गिक पिता का भी हम इज्जत करते हैं। हालेलुया। मैं कम सुनता हूँ अदर लोग में, मसीह लोगों, एक मेरी मौसी है, शायद आई होगी, मौसी को जब अपना बच्चा नहीं हुआ ना, फिर भी उसकी सासू जो है कभी भी उसको ताड़ना नहीं दी। मगर अभी क्या बोलेंगे, मगे बांझी छो डैनिया छो, एकरा देखी छे तुमरो जितना खराब हो जाए, अच्छे से बोलते हैं। मगर वो लोग पहले मसीह में नहीं भी थे, फिर मौसी बहुत खुश है, और वो भी अपनी बहू से इतनी खुश है, कोई बात नहीं, और उधर ही रहते थे। और भी जैसे बेटे लोग उधर नहीं, इधर ही, क्योंकि उस बहू का सेवा उनको बेटी से भी ज्यादा मिला, प्रेम। मैं कभी कभी जाता हूँ, पूछता हूँ आपकी बहू ठीक ठाक मानती है कि नहीं, बोलता है बहुत अच्छा, बोलती बहुत मानती है। ऐसा प्रेम मैं कम देखता हूँ, नहीं तो सास बहू में कहा। यदि बहू प्रार्थना में आई है, लंबा टाइम हो रहा है, तो फोन करवाई किसी से, क्या हुआ, क्योंकि बहू बेटे में इतना प्रेम है कि माँ बेटी से भी ज्यादा। सुन के बहुत अच्छा लगता है। यदि हमारा रिश्ता ऐसा रह जाए ना, तो शायद मुझे लगता कभी पाप गुना भी नहीं होगा, और बाई चांस होगा भी तो परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करेंगे कोई चीज के लिए, परमेश्वर जल्दी सुनेगा। आप लोग मानते कि नहीं मानते हैं? यदि मानते हैं तो प्रभु आप सबों को इस बातों के अंदर आशीष दे, जोरदार ताली बजा दे। इसलिए अंतिम समय में है, लोग अपवित्र हो रहे हैं, अशुद्ध हो रहे हैं, दया करने वाले लोग अब नहीं है। परमेश्वर कह रहा है पवित्र बनो, दया करने वाले बनो, क्षमा करने वाले बनो, और दोष लगाने वाला ना बनो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। एक दूसरे को माफ करने के लिए कोशिश करो, और अच्छे लोगों का दुश्मन मत बनो, जलनशील मत बनो। अभी कोई यदि अच्छा काम कर रहा है, लोगों को जलन लगता है, लगता नहीं लगता आजकल। इसलिए प्रभु कहता है इधर उधर कोई चीज को ना ताक झाक। परमेश्वर का जो वचन हम सुनते हैं अच्छी चीजों के लिए, पड़ोसी का प्रेमी बनो, अपने दुश्मन को माफ करो, लोगों को हेल्प करो, बीमारी लोगों को देखने जाओ, और प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, परमेश्वर के अनुसार चलो, तो अंतिम समय में जो ये सब लिखा है, ये सब हमारे साथ ना हो, तो शैतान कभी भी हमारे हावी ना होने पाए। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को नहीं मानेंगे। वैसे लोगों से तुम परे रहो, दूर रहो। अभी वही हो रहा है, बहुत से लोग धर्म का भेष धरते हैं, अच्छा अच्छा बात बोलते हैं, दिखावा करेंगे, मगर प्रार्थना में वचन में जीरो रहेंगे, नियम कानून बताने में आगे रहेंगे। क्योंकि मुझे भी बताते हैं बहुत से अच्छे अच्छे परमेश्वर के दास दासी या बिलीवर्स लोग, भेंट मुलाकात होते हैं, मुझे भी बताते ये गलत है, वो गलत है, तुम ये कर रहे हो गलत है। तो मैं कैसे मानूं कि प्रार्थना के दौरान लोग भले चंगे हो रहे, गवाहियां दे रहे हैं, तो क्या गलत है? हम कैसे माने गलत है? यदि कोई प्रभु में आ रहा है, नशा पान छोड़ रहा है, तो ये गलत कहां से है? क्योंकि बहुत से लोग भक्ति का भेष धर रहे हैं, मगर उनकी शक्ति को नहीं मान रहे, उल्टा चल रहे हैं। बहुत से लोग धर्म के नाम में क्या कहेंगे, बहुत कुछ लूट रहे हैं। परमेश्वर जाने में बोलना नहीं चाहता हूं। ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है वे धर्म के भेष धरेंगे, नशा पान करेंगे, गलत करेंगे, व्यभिचार करेंगे, और ऊपर से ऊपर मन से प्रभु का नाम तो लेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना है। यदि कोई कहे मैं मसीह हूं, तो उनका चाल ढाल पूरा सब कुछ मसीह होना चाहिए, मसीह के अनुसार होना चाहिए, तो मसीह है, तो कोई फायदा नहीं है। भेष धरेंगे केवल, और लोगों को दिखाने के लिए इन द नेम ऑफ जीसस करेंगे, बड़ाई करेंगे, प्रार्थना दिखावा करेंगे, दिल में तो है नहीं। ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग बराबर सीखते तो हैं, मगर वे विचार में ज्यादा पढ़ते हैं, नशापान में ज्यादा पढ़ते हैं, गलत कामों में पढ़ते हैं, लोभ लालच में ज्यादा पढ़ते हैं, और डिंग मारने में आगे रहते हैं ना।
प्रभु कह रहा है ऐसे लोग से दूर रहो, क्योंकि समय अब नजदीक हो चुका है। और हम लोगों ने सुना देश के विरुद्ध देश लड़ाई बराबर हम देख रहे हैं। जातिवादी की बात आई, जातिवादी में लड़ाई हो रहा है, जातिवादी का जनगणना भी स्टार्ट हो गया। अब लोग बड़ा कर रहे हैं हम हमारे जाति से ज्यादा है, मेरा चलेगा, वो बोल रहा है मेरा ज्यादा है। अरे तुम लोग एससी हो तो एसटी हो, तो तुम ओबीसी हो तो तुम जनरल हो, ये हो, क्या है। परमेश्वर ने तो शुरू में एक नर और नारी को बनाया और ब्लेसिंग किया, दुनिया में फैल जाओ। लोगों ने अपने मन से जातिवादी का सृष्टि किया। जो लोग परमेश्वर से उल्टा चलेंगे, उसका नकल करना जानेंगे, एक दिन वे नरक के योग्य होंगे। इसलिए प्रभु कह रहा है सावधान रहो, क्योंकि वैसे लोग विश्वास के विषय में निकम्मे होते हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट की गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। ऐसे लोग विश्वास में कमजोर होते हैं, प्रार्थना वचन में हर एक चीजों में कमजोर होते हैं। और यदि उनका बीज गलत है, उससे आप ब्लेसिंग ले रहे हैं, उसके अनुसार आप चल रहे हैं, तो शायद आप भी उसमें फंसते हैं। इसलिए बहुत बार परमेश्वर का वचन हमें सिखलाती है कि हमें, बहुत अच्छे लोग क्या करते, कोई भी परमेश्वर का दास आए सीधे माथा में ब्लेसिंग लो, पता नहीं वो गलत हो। इसलिए जय मसीह करेंगे इतना चलेगा, और माथा में हाथ नहीं रखवाना चाहिए। मेरे हिसाब से कौन अच्छा है कौन खराब है क्या पता। एक परमेश्वर का दास है जो प्रार्थना करता है, लोग भले चंगे होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, जिनको बाल बच्चा नहीं हो तो ब्लेसिंग करता होता है, मगर उसको अपना बाल बच्चा नहीं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो उनका निगाह जो है अभी विचारी टाइप का, वो लड़कियों के ऊपर या गलत सोच से ज्यादा उनका निगाह जो है कैच करता है। प्लस क्या हुआ जान रहे, पहली पत्नी जब मर गई 2 दिन भी नहीं हुआ दूसरी लड़की उठा के लाया, उसे ही रखने लगा। उनको लगा शायद मैं परमेश्वर का दास हूं, मेरे ऊपर ब्लेसिंग है खुदा का 1000 गुना, ऐसा लगा। वैसे तो मूसा नबी ने भी तो गलती किया था, परमेश्वर ने कहा एक छाड़ी मारो, वो डबल किया तो परमेश्वर ने कहा ये तो गलत कर रहे हो। उसी तरह वो परमेश्वर का दास ने भी 2 दिन नहीं हुआ उसका पत्नी का दूसरा उठा के लिया, वैसे ही रहने लगा। परमेश्वर ने उसको सामर्थ दिया था, लोग भले चंगे होते तो है, मगर उसको अपना ब्लेसिंग नहीं, उनको अपना बेबी नहीं, अपना बच्चा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उससे वो चीज को छीन लिया। अभी तक नहीं है, 10-12 साल हो गया। यदि मैं गलती करूं तो परमेश्वर मुझे भी सजा दे सकता है, ऐसा होता है। इसलिए हम यदि अगला को जान गया तो गलत लोगों से ब्लेसिंग लेना या सर पे हाथ रखवाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वे लोग धर्म का भेष धरते हैं मगर परमेश्वर के नियम को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं। मैं उस भाई को देखता हूँ टेबल में जीसस का, मदर मेरी का मूर्ति रख के तब प्रार्थना करता है, या एक तांबा या पीतल का क्रॉस है उसको पकड़ता है तब उसको शक्ति मिलता है। ऐसा उनका विश्वास है, दिखावा। उसको लगता है मैं वो ना पकड़ूं तो होली स्पिरिट मेरे अंदर ना आए। ये सबसे सावधान रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है अंतिम समय में से बहुत से झूठे भविष्यवक्ता निकलेंगे। फिर वो परमेश्वर का वचन कहता है पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सब सताए जाएंगे, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। इसलिए तूने जो एक सुर परमेश्वर में यीशु मसीह का पवित्र शास्त्र से सीखा, सुना और जाना, समझा, तो हर एक जन एक दूसरे को जो हमारा कर्तव्य बनता है नए सिरे से समझाए, जो मुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। जब भी हम लोगों ने अच्छा सीखा, दूसरों को भी समझाना सिखाना है। हमारा हर एक जन का कर्तव्य है, ओनली परमेश्वर का दास दासी का नहीं है, नहीं तो पता नहीं वो जंगली बीज में चला जाए। इसलिए हम यदि अच्छे वचन को सीखते हैं, अच्छे परमेश्वर के दास से हमारा मेल जोल होता है, तो हम एक दूसरे को सिखाएं। परमेश्वर के वचन से बाहर नियम यदि रहे तो समझ जाइए वो कलीसिया गलत है। बहुत जगह मैं देखता हूँ प्रार्थना तो लोग करते हैं, गवाही सुनना पसंद नहीं करते हैं, या बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में आए
उन्होंने प्रार्थना किया, भविष्यवाणी किया, वचन को बताया, लोगों को चंगा किया, कोढ़ी को, रक्तस्राव स्त्री को, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बुलवाना। तो प्रार्थना का ये भाग है। बहुत जगह छोड़ दिया जाता है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। बहुत से कलीसियाओं में करना जरूरी है, नहीं तो वो भी बोला जाए अधूरा कलीसिया बोला जाए उसको, और नए सिरे से समझाने के लिए कहा जाता है। सो प्रभु इस बातों के द्वारा आप सबों को आशीष दे, क्योंकि